हेलो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास फर्स्ट का पाठ 13 पढ़ेंगे। बंदर गया खेत में भाग। बच्चों, ये एक कविता है। इसमें बंदर के बारे में हमें बताया गया है कि जो बंदर होता है, बंदर बहुत नुकसान करते हैं ना, लोगों के खेत में भाग के वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ तोड़ देते हैं और फिर खाने लगते हैं, है ना। तो चलो सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग। आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर। सापड़ सूपड़ खाया खूब, पहुँचा मुँह उड़ाकर दूब। चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। देखो यहाँ पे हमें बंदर दिखाई दे रहा है और बंदर ने क्या किया, खेत में भागकर उसने साग तोड़ा, है ना। तो चलो हम पहले कविता का अर्थ समझते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग। एक बंदर है, वो खेत में भाग गया और वहाँ पर उसने फटाफट से चुटुर मुटुर साग तोड़ा, फटाफट से उसने साग तोड़ा। आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर। और बंदर जैसे ही बंदर ने साग तोड़ा तो उसने क्या किया, फटाफट से आग जलाकर उस साग को पकाना शुरू कर दिया। सापड़ सूपड़ खाया खूब, पहुँचा मुँह उड़ाकर दूब। और बंदर ने फटाफट से वो साग को खा लिया और अपना मुंह पहुँचकर उसने दूब ओढ़कर वो बंदर सो गया। चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। और बंदर ने चलनी बिछाई, मतलब कोई घास फूस बिछाई और उसमें बंदर डट कर सो गए, आराम से सो गए। अब हम आते हैं, क्या बिछाया क्या ओढ़ा। बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। हाथी, हाथी क्या बिछाएंगे, हाथी बड़े बड़े पत्ते बिछाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बड़े बड़े पत्ते। और क्या ओढ़ेंगे, वो हाथी भी पत्ते ही ओढ़ेंगे, है ना। चींटी है, चींटी क्या बिछाएगी। चींटी कहाँ रहती है, अपनी मिट्टी के घर बनाती है ना चींटी, उसी के अंदर रहती है। तो चींटी क्या करेगी, वो छोटे छोटे पत्तों के जो टुकड़े हैं उसको बिछाएगी और क्या ओढ़ेगी, वो भी उन्हीं पत्तों के टुकड़ों को ओढ़ेगी। गिलहरी, गिलहरी कहाँ रहती है, कहाँ क्या बिछाएगी गिलहरी। गिलहरी पेड़ के पत्ते बिछाएगी और क्या ओढ़ेगी, वो भी पत्ते ही ओढ़ेगी। शेर, शेर गुफा में पत्ते बिछा कर सोएगा और क्या ओढ़ेगा, बड़े बड़े पत्ते ही ओढ़ेगा। झटपट झटपट खटपट खटपट, साग पकाया खदर बदर। खाया सबने, कैसे खाया सबने, सापड़ सूपड़ करके ना। सापड़ सापड़ सूपड़। ठीक है। पानी पिया, पानी कैसे पीते हैं, गट 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 करके पीते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पानी पिया गट 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 गट। ठीक है। ऐसे ही मारे खराटे, खराटे कैसे मारते, खर खर करके ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं खर खर। ठीक है। गिरे पलंग से, जब हम पलंग से गिर जाते हैं कैसे आवाज़ आती है, धड़ाम की आवाज़ आती है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धड़ाम धड़ाम। ठीक। भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है, अब आप बताएंगे कि आपको कौन कौन से काम करने के बाद भागना पड़ता है। जब हमसे कुछ टूट जाता है तो हमें भागना पड़ता है ना, कि कहीं हम अब मम्मी के मार ना खाएं। तो हम यहाँ लिखेंगे जब कुछ टूट जाता है। ठीक है। फिर है, जब हम किसी जानवर को छेड़ते हैं, जैसे कोई कुत्ता सो रखा है तो उसको हम पत्थर मारते हुए या छेड़ते हुए भागते हैं, तो वो कुत्ता क्या होता है, हमारे पीछे भागता है ना, तभी तो हम भागते हैं। फिर और क्या है, जब हमारे भाई बहन से लड़ाई होती है,
हमारे भाई बहन से लड़ाई होने पर हम भाग जाते हैं, है ना। अब है इनमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ। यहाँ पे हमें कुछ टोपियाँ और कुछ पगड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, तो हमने देखना है कितनी टोपियाँ हैं और कितनी पगड़ियाँ हैं। ये देखो, ये भी पगड़ी है, ये टोपी है, ये पगड़ी 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 पगड़ी, ये टोपी है, ये पगड़ी है, ये पगड़ी है, ये टोपी है, ये पगड़ी, ये पगड़ी है। तो हम देखेंगे कितनी पगड़ियाँ हैं इसमें। एक, मेरे साथ साथ सब बच्चे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पगड़ियाँ हैं और टोपियाँ कितनी हैं? 1 2 3। 3 टोपियाँ हैं ना, मतलब यहाँ पे 9 पगड़ियाँ हैं और 3 टोपियाँ हैं। ठीक है, तो आज का पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था बंदर गया खेत में भाग। थैंक यू।